बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 9 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो सेकंड चैप्टर है लॉगरिथम्स, इसमें हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इसको हम अपने लिए आसान अल्फाज में सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। राइट द फॉलोइंग इन द लॉगरिथमिक फॉर्म। हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हमने लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करवाना है, लॉग की शक्ल में इसको तब्दील करके लाना है। ये सिंपल सा हमने काम करना है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, जो इस पैटर्न पे इस तरीकेकार में क्वेश्चन दिया गया है इसको सिंपली कन्वर्ट करवाना है लॉग की फॉर्म में। लॉगरिथमिक फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में हम लॉग कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब ये सिंपल से और आसान से क्वेश्चन है। यहां पर हमारे पास ये जो इक्वेशन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, ये किस शक्ल में है? ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। एक्सपोनेंशियल कहते हैं पावर की फॉर्म। यहां पर पावर दिया गया है कि नहीं, इस वजह से पावर भी हम कहते हैं इसको किताबी अल्फाज में एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया है, हम इसको चेंज करेंगे लॉगरिथमिक शॉर्ट फॉर्म में, हम कहते हैं लॉग के फॉर्म में। ये एक सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है। इसका पैटर्न हम जान लेते हैं, सीख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हमारे पास इसको हम कुछ यूं लिखेंगे ताकि जो क्वेश्चन है वो खूबसूरत लग सके। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, इसको एक दफा फिर से लिखेंगे। 7 के ऊपर पावर क्या है? 2 है, इज इक्वल टू 49। ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक हो गया। इसको हमने क्या करना है, यहां पर फिर हम इंग्लिश में लिखेंगे कन्वर्टिंग। कन्वर्टिंग का मतलब होता है तब्दील करना। कन्वर्टिंग इनटू लॉगरिथमिक, ये हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो वहां से देख लें। ठीक है, हमने इसको लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करवाना है। फिर हम ये जुमला लिख लेते हैं। अब इसको कन्वर्ट करवाने का आसान सा और सिंपल सा प्रोसेस है। मैं आपके समझाने के लिए लाइन लगा लेता हूं ताकि आपको ये आसानी से समझ आ सके। आप क्या करें, अपने जो आपकी कॉपी है उसमें पेंसिल से ये लाइन लगा ले ताकि आइंदा जब आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपके लिए आसानी रहे। ये वैल्यू 49 2 की जगह चली जाएगी और जो 2 की वैल्यू है वो 49 की जगह आ जाएगी। पहला काम हमारे पास ये है, ये इन दोनों की हम वैल्यूज को रोटेशन तब्दील कर देंगे इनकी जगह। दूसरा यह है कि आंसर में हमने लॉग लाजमी लिखना है। ठीक हो गया, क्योंकि हमने इसको लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करवाना है तो लॉग लाजमी लिखा जाएगा। ये जो 7 है, 7 के ऊपर पावर है तो 7 क्या हो गया? बेस। हमेशा बेस के ऊपर ही पावर आता है। हमने कहा कि लॉग की फॉर्म में जब भी लिखा जाएगा तो जो बेस होता है इसको छोटा करके लिखा जाता है। यह बात आपको समझ आ रही है? 7 बेस है और बेस के ऊपर ही पावर आता है। लॉग की फॉर्म में जब लिखा जाता है तो बेस को हमेशा छोटा करके लिखा जाता है। 7 को हमने छोटा करके लिखा। 49 इस तरफ आया, 49 अब क्या होगा? बड़ा होके लिखा जाएगा। इज इक्वल टू 2 हमने यहां पर इज इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट करवा लिया, 2 को अब बड़ा करके लिखा जाएगा। ये सिंपल सा और आसान सा प्रोसेस है। हमारे पास अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया हो, इसको हम क्या कर सकते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करवाएंगे। ये इसका आसान सा प्रोसेस है। ठीक है, इन 3 स्टेप में हमने क्वेश्चन को लिखना है। वैसे कुछ स्टूडेंट्स यहां पर डायरेक्ट ये वाला स्टेप कर लेते हैं जिससे क्वेश्चन जो है काफी बुरा लगता है। ठीक है, ये इस बात की निशानदेही होती है कि यहां पर चीटिंग की गई है या इनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर हम इन 3 स्टेप्स में करेंगे तो प्यारा लगेगा, जो चेक करने वाला है उसको ये समझ आ जाएगा कि ये इनको पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक, तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और एमसीक्यूज के लिए, एग्जाम्स के लिए बेस्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ये इन प्रोसेसेस में हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमने एक बात सीखी थी कि लॉग में जब भी हमारे पास वैल्यू आ जाए, हमने कहा लॉग हमारे पास ये कहता है, इसको समझ लेते हैं ताकि हमें ये चीजें आइंदा के लिए क्लियर हो जाए। हमारे पास एक तो ये पहले से सॉल्व शुदा क्वेश्चन है। ठीक है, 7 के ऊपर क्या है? 49। तो हमने लॉग में क्या फाइंड आउट करना होता है कि 7 के ऊपर पावर क्या रखा जाए कि 49 बने। 7 के ऊपर हम पावर 2 रखेंगे तब जाके ये 49 बनता है। कैसे? 7 को अपने आप के साथ 2 दफा मल्टीप्लाई करवा ले तो क्या बनता है? 49। 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49। तो ये क्वेश्चन इस पैटर्न पे आता है। 7 के ऊपर क्या है? 49। ये हमें नहीं दिया गया होगा। अगर हमने फाइंड आउट करना हो तो हम क्या बताएंगे, यहां पर क्वेश्चन में यूं पूछा गया होगा कि 7 के ऊपर 49 है, पूछा जाएगा कि 7 के ऊपर पावर क्या आ जाए कि हमारे पास आंसर 49 आ जाए। ये क्वेश्चन असल में इस तरह पूछा जाता है जब आइंदा नेक्स्ट आएंगे। यहां पर हमने सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ इसको कन्वर्ट करवाना है। सेकंड क्वेश्चन है, फिर से सेकंड क्वेश्चन को हम लिख लेंगे। हमारे पास इस कंडीशन में दिया गया है, क्वेश्चन को एक दफा फिर से लिख लेते हैं। 2 क्या है? बेस है। बेस के ऊपर पावर 8 है हमारे पास, पावर भी कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 256। ये कुछ इस कंडीशन में है। हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करवाना है। उसके लिए फिर से यहां पर हम लिखेंगे, यह बात लाजमी लिखी जाएगी, कन्वर्टिंग
इनटू लॉगरिथमिक, ये बात हम लिख लेते हैं, ठीक हो गया। फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करवाना है, ये बात हमने यहाँ पर इसकी मेंशन कर दी। हमने सीखा था, आपके समझाने के लिए फिर से मैं ये लाइन लगा लेता हूँ। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, आप पेंसिल से अपने जो आपका नोटबुक है उसमें लिख सकते हैं। एग्जाम में आपने ये नहीं करना, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी और ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी। ये बात क्लियर होगी। फिर से हमने कहा कि आंसर में क्या लिखा जाएगा, लॉग को लाजमी लिखा जाएगा। ये 2 क्या है, बेस। लॉग में बेस को छोटा करके लिखा जाता है। 256 इस तरफ आ जाएगा, इसको बड़ा करके लिखा जाएगा। 256 इज इक्वल टू 8 दूसरी तरफ चला गया, 8 को बड़ा करके लिखा जाएगा। यहाँ पर 8 छोटा है, ऐसा ना हो आप इस तरफ छोटा करके लिखें। यहाँ पर ये क्वेश्चन कुछ यूँ है, 2 के ऊपर पावर 256 है। कहा जाएगा कि 2 के ऊपर पावर क्या आ जाए कि 256 बने। हम कहेंगे 2 के ऊपर पावर 8, 2 को अपने आप के साथ 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा ले तो 256 ही बनेगा। अगला पार्ट है हमारे पास, इस दफ़ा यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, अल्फ़ाबेट दिया गया है, हमें इससे कोई काम नहीं है, कोई मसला नहीं होना चाहिए। फिर से हमने सिंपली इसका शक्ल फॉर्म चेंज करवाना है। क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया गया है, z, हमने z लिखा। z के ऊपर पावर क्या है, 4/5 इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन कुछ इस शक्ल में है। हमें याद है हमने क्या करना है, ये जो एक्सपोनेंट है इसको इस तरफ कन्वर्ट करवाना है और 1 को दूसरी तरफ लेके जाना है। यहाँ पर हमने साथ में एक लफ्ज़ मेंशन करना है, एक जुमला इंग्लिश का। वो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम लिख लेंगे कन्वर्टिंग। हमने इसको कन्वर्ट करवाना है। कन्वर्टिंग इनटू, किस चीज़ में कन्वर्ट करवाना है, कन्वर्टिंग इनटू लॉगरिथमिक। ये बात हमने लिख ली, ये लाजमी लिखेंगे, ठीक है। लॉगरिथमिक फॉर्म, इसको हमने लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करवाना है। क्या प्रोसेस है इसको कन्वर्ट करवाने का, हमारे पास सबसे पहले तो लॉग लिखा जाएगा। z क्या है, बेस है, और 4/5 एक्सपोनेंट है, पावर है। लॉग में जब भी हम लिखेंगे तो बेस को छोटा करके लिखा जाता है। 1 इस तरफ मूव होगा तो ये 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 4/5 जो एक्सपोनेंट था दूसरी तरफ इज इक्वल टू की शिफ्ट हो गया, इसको हम यूं करके लिखेंगे। ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। पार्ट नंबर हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। इस कंडीशन में दिया गया है, सबसे पहले फिर से क्वेश्चंस को लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 5 बेस है, पावर क्या है, एक्सपोनेंट इसका -3 है, इज इक्वल टू 1/125 हमारे पास वैल्यू दी गई है। हमने क्या कहा, यहाँ पर ये मुकम्मल वैल्यू जो है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी और ये पावर मुकम्मल यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पर एक जुमला लिखेंगे। हमारे पास एक सिंपल सा जुमला लिखा जाएगा कन्वर्टिंग, इसको हम कन्वर्ट करवाएंगे। यहाँ पर हमने लिखा कन्वर्टिंग इनटू, किस चीज़ में कन्वर्ट करवाना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट करवाना है। तो यही बात हमने यहाँ पर लिख ली। लॉगरिथमिक फॉर्म में हमने सबसे पहले इसको कन्वर्ट करवाने के लिए लॉग लाजमी लिखना होगा। ये लॉग लफ्ज़ नहीं लिखेंगे तो ये हमारे पास आंसर गलत तस्वर होगा, ठीक। ये बेस है, ये पावर है। लॉग की फॉर्म में बेस को छोटा करके लिखा जाता है, ये हमने लिख लिया। हमारे पास ये वैल्यू इस तरफ आ गई तो ये क्या बन जाएगा, 1/125, ये हमने लिखा, इज इक्वल टू दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, -3 है। ये सिंपल सा और आसान सा काम था। इस कंडीशन में इनको ट्रांसफर किया जाएगा। लास्ट पार्ट हमारे पास इस कंडीशन में दिया गया है, फिर से इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करवाना है। सिंपल सा और आसान सा काम है, वही प्रोसेस अप्लाई होगा। एक दफ़ा क्वेश्चन लिख लेते हैं। 3 के ऊपर पावर 3 है, हमारे पास 27। इस कंडीशन में क्वेश्चन दिया गया है। हमें मालूम है कि वैल्यूज़ को हमने इनकी जगह रिप्लेसमेंट करनी है, जगह तब्दील करनी है। 27 यहाँ चलाया जाएगा और 3 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। फिर से सबसे पहले यहाँ पर हम एक जुमला लिख लेते हैं। हम लिखेंगे कन्वर्टिंग, हम इसको कन्वर्ट करवाएं। कन्वर्टिंग का मतलब है तब्दील करना। कन्वर्टिंग इनटू, किस चीज़ में कन्वर्टिंग करवा रहे हैं, कन्वर्ट करवा रहे हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट करवा रहे हैं। ये बात हमने यहाँ पर लिख ली। हमारे पास इसको लिखा जाएगा, सबसे पहले लॉग लिखा जाएगा। ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है। हमने कहा कि लॉग के फॉर्म में जो बेस होता है इसको छोटा करके लिखा जाता है। वैल्यूज चेंज हो गई, 27 इज इक्वल टू ये जो 3 है पावर वाला दूसरी तरफ आ गया, ये हमारे पास इस कंडीशन में आ चुका है। ये सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या सीखा, अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पावर की फॉर्म में वैल्यूज आ जाए, ऐसी वैल्यूज को हमने लॉग की फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करवाना है, यह हमने आसान तरीके से सीखा और समझा। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।